सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिनंदनानि च। वैदिक पर्यावरण विज्ञान पर आप सबके समक्ष कुछ शास्त्रीय विचार विवेचित हैं। वैसे पर्यावरण शब्द आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में एक पारिभाषिक शब्द है और यह शब्द यह अर्थ बताता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के चतुर्दिक जो आवेष्टित क्षेत्र है उसमें आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि सभी आ जाते हैं। उसी को पर्यावरण के रूप में बतलाया गया है। वेदों में जो यह पर्यावरण शब्द के द्वारा परिभाषित अर्थ और उसका विषय है वह बहुत ही गंभीरता के साथ विचारित हुआ है और इसको यदि हम संपूर्ण दृष्टि से विचार करें तो इसके 3 स्तर हमें दिखते हैं। वह हैं भावात्मक सत्ता, व्यावहारिकी सूक्ष्म सत्ता तथा व्यावहारिकी स्थूल सत्ता। ये सत्ता जो है वह समस्त ब्रह्मांड की है और समस्त ब्रह्मांड इन 3 सत्ताओं के साथ सबके साथ बाह्य और आभ्यंतर रूप में जुड़ा हुआ है। और हम अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह जब पूरा ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड ही पर्यावरण के रूप में हमारे चतुर्दिक है। और ब्रह्मांड का स्वरूप ये जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनके समष्टि रूप स्वरूप के साथ हमारे पर्यावरण के स्वरूप को निदर्शित करते हैं। बात के जो शास्त्रीय पक्ष हैं उसमें इन 5 तत्वों का स्वरूप स्पष्टता के साथ बतलाया गया है और उसे पंचीकरण के रूप में निदर्शित किया गया है। अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं ये जब 100% रूप में 100 पूर्ण रूप में अपने में स्थित होते हैं तो ये पंच तन्मात्र के रूप में निदर्शित होते हैं और यह क्रियाशून्य रहते हैं। इनकी सत्ता तो रहती है लेकिन यह क्रियाशील नहीं रहते सृष्टि के क्रम में। फिर इनका पंचीकरण स्वरूप बनता है और यह पंचीकरण स्वरूप इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये प्रत्येक तत्व 50% अपने तत्व के साथ और 25% 12.5% प्रत्येक 4 जो पदार्थ ये हैं तत्व हैं उनके साथ जब जुड़ता है तो वह सृष्टि में क्रियाशील होता है। उदाहरण के लिए आकाश जो तत्व है वो 50% स्वयं की सत्ता के साथ और 12.5% वायु, तेज, जल और पृथ्वी के साथ जब संपृक्त होता है तो वह क्रियात्मक आकाश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसकी सत्ता क्रियाशील रूप में बनती है। इसी प्रकार वायु है, वायु तत्व 50%
आकाश, जल और तेज और पृथ्वी, ये 12.5% जब होते हैं तो क्रियात्मक क्रियाशील जो वायु तत्व है वह हमारे सामने निदर्शित होता है। इसी तरह से बाकी के जो तेजस तत्व हैं 50%, बाकी 12.5%, अब तत्व जल जो है 50%, बाकी 12.5%, पृथ्वी तत्व 50% और 12.5% अन्य 4। तो यह पंच तत्व जो हैं पंच महाभूत के रूप में परिभाषित होते हैं और वह इस सृष्टि में क्रियाशील होते हैं। सभी जो सत्ता है, स्थूल सत्ता है, सूक्ष्म सत्ता है, उसमें ये क्रियाशील होकर जो सृष्टि का क्रम बनाते हैं। यह पंचीकरण जो सिद्धांत है ये वेदांत शास्त्र के क्रम में जो है श्रुत होता है और वेदों में इसका एक क्रम प्राप्त होता है। वेदों में त्रिवृत्तकरण एक सिद्धांत आता है और उसमें जो तेजस तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व इनकी चर्चा है और ये बतलाया गया है कि जो स्थूल सृष्टि है, नाम रूपात्मक जो जगत है, वह 50% तेजस तत्व और 25% जल और पृथ्वी तत्व, ये जो तेजस तत्व की क्रियाशीलता है वो बनती है। इसी तरह से अप तत्व, जल तत्व जो है वह 50% और तेजस तत्व, पृथ्वी तत्व 12.5, ये 25% होकर क्रियाशील जल का स्वरूप लेता है स्थूल, और पृथ्वी तत्व ही 50% और जल तत्व और तेजस तत्व उसके साथ मिलके स्थूल पृथ्वी तत्व के रूप में क्रियाशील होता है। इसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में बड़े ही स्पष्ट रूप में निरूपित हुई है और उसको हम देख सकते हैं। कहा गया है, तासाम त्रिवृतम एकैकाम अकरोत् यथानु खलु इमास्तिस्रो देवताः त्रिविदेकैका भवति तन्मे विजानीहि। ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। अर्थात जो अप देवता है या इसे सीधे सीधे और इसके पूर्व के क्रम में यदि चलें तो जो यह प्रजापति देवता है वह सारी सृष्टि में जो क्रियाशील है वह इन 3 तत्वों के समष्टि रूप से ही क्रियाशील है। और सारा नाम रूपात्मक जगत, इस जगत में जब हम जगत कहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हमें लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का एक नाम है और अगर उसका नाम नहीं है तो वो रूप के रूप है। रूप यानी आकृति, उसकी कोई आकृति है। तो प्रत्येक इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का कोई नाम है या उसकी एक आकृति के रूप में उसकी सत्ता है। और यह जो सत्ता है वह क्रियाशील सत्ता ही सारा सृष्टि का एक क्रम, व्यवस्थित क्रम बनाती है। और इस क्रम के अंतर्गत जो बाकी के जो 2 तत्व हैं, वायु तत्व और आकाश तत्व, वह तात्पर्य रूप में गृहीत होते हैं। उनका इसके अंतर्गत ग्रहण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वायु तत्व और आकाश तत्व सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म से मतलब है कि वो सीधे आँख से नहीं देखे जा सकते। अतः स्थूल जो पदार्थ की स्थूल सृष्टि के क्रम में इनका 3 स्वरूप लिया गया और अन्य मंत्रों में और अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें इसका एक क्रम बतलाया गया है कि वायु तत्व और आकाश तत्व भी सृष्टि के क्रम में आते हैं। हम यदि इसको किसी मंत्र के संदर्भ के साथ देखें तो एक उत्तर नारायण सूक्त का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे
अब यहाँ अभ्यः समृतः पृथ्वीरसाच्य ये आया है कि अभ्यः ये जल तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो अप है, अप जो है यानी जल तत्व वह पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर भूत पंचक की जो उपपत्ति है बताता है। केवल एक नाम दिया अभ्यः और पृथ्वी, माने अप तत्व और पृथ्वी तत्व। ये भूत पंचक यानी आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का एक प्रतीक रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए संकेत करते हैं कि ये पांचों तत्व इस सृष्टि के क्रम में आते हैं। जो परम सत्ता है उस सत्ता से इस सृष्टि के क्रम में हम इस प्रकार का जब आते हैं कहते हैं तो वो उसको वैदिक सिद्धांत का जो चरम तत्व है उसके रूप में हमें दिखाना चाहिए कि वो आभासित होते हैं। और यह व्यावहारिकी सृष्टि जो है वह व्यवहार की एक सृष्टि, जो पारमार्थिकी सृष्टि है वो तो नित्य है, व्यापक रूप में है, वो निष्क्रिय भाव के साथ है, उसकी सत्ता बनी है, सच्चिद आनंद रूप उसका क्रम है। लेकिन जो व्यावहारिकी सृष्टि है, व्यावहारिकी सृष्टि में वही जो परम तत्व है वह इस रूप में हमें दिखलाई पड़ता है और उसके सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप बनते हैं। और उसी को ये मंत्र संकेतित करता है। जो भी कर्म है, जो भी इस सृष्टि का कर्म है, पर्यावरण के रूप में जो भी इन पांचों तत्वों का क्रम है वो सब इसी से व्यवस्थित होते हैं, इसी के द्वारा संचालित होते हैं। एक ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी आया है, वह भी इस क्रम को हमें संकेत रूप में देता है। मंत्र है आपो हेयद बृहतीर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तीरग्निम ततो देवानां संवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधीम। अर्थात वह प्रजापति जो है, कस्मै जो है यह क प्रजापति को कहा गया है, और वह क्योंकि अनिरुक्त है, अनिरुक्त का मतलब होता है वह सूक्ष्म है, इसकी सत्ता भावात्मक है, अतः क के द्वारा उसे निर्देशित किया गया है। तो वह जो है सबसे पहले जो अप तत्व है उसकी सृष्टि करता है, और अप तत्व के बाद अग्नि जो है हिरण्यगर्भ, अग्नि तेजस तत्व की स्थिति बनती है, और वह हिरण्यगर्भ रूप जो तेजस तत्व है इस अप तत्व के साथ मिलकर पांचों तत्वों का क्रम बनाता है, और वह क्रम फिर बाद में एक सृष्टि का क्रम बनता है, जिसे हम पर्यावरण शब्द के द्वारा कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसके साथ ये जुड़ी है कि जो यह सृष्टि का आरंभिक क्रम है, देखिए जो पर्यावरण का विज्ञान जब कहा तो विज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का तो अर्थ है वेदों में उस परम तत्व के बारे में जब हम कहते हैं एकात्मक सत्ता, तो वह ज्ञान के रूप में परिभाषित होती है। और जब विज्ञान हम कहते हैं तो वही उस परम तत्व की जो सत्ता है सृष्टि के क्रम में, व्यावहारिकी सत्ता के क्रम में, वो विज्ञान के द्वारा परिभाषित होती है। पूरी सृष्टि का और जीवन का क्रम जो है वह विज्ञान के द्वारा परिभाषित होती है। तो उस वह जो परम तत्व की व्यावहारिकी सृष्टि का एक विज्ञानात्मक स्वरूप है, वह स्वरूप हम ये देखते हैं कि बड़े ही व्यवस्थित क्रम से वह आता है। उसका प्रथम क्रम जो है वह भावात्मक रहता है। यह भावात्मक क्रम सीधे सीधे एक सत्ता को बताता है, लेकिन उसके क्रियाशील स्वरूप के साथ उसे अभी निर्देशित नहीं करता। फिर संवत्सर का क्रम आता है। ये संवत्सर जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम है। वह संवत्सर क्रम जो है वस्तुतः इस सारी सृष्टि को काल के साथ जब हम जोड़ते हैं, यानी ये क्रियात्मक सृष्टि जब काल के साथ, समय के साथ, भूत, वर्तमान, भविष्य आदि जो इसके विभाजित क्रम है इसके साथ जब व्यवहृत होती है तो वह संवत्सर के सत्ता के आने के बाद उसकी स्थिति बनती है।
और यह संवत्सर शब्द भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में मनुष्य का जो वर्ष है तो 365 दिन का एक संवत्सर, और यह संवत्सर जो है वह व्यावहारिक पूर्ण काल का बोधक है। यानी क्षण जो हुआ और मिनट हो गए, घंटा हो गए, और ये महीने का क्रम हो गया, महीने के क्रम में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, फिर माह है, फिर अयन आदि का क्रम आता है, और फिर संवत्सर। तो ये संवत्सर जो है एक विभाजन की दृष्टि से पूर्ण काल का द्योतक है। और यह जो संवत्सर है यह वस्तुतः उस प्रजापति का ही इस सृष्टि के क्रम में काल के रूप में जो स्वरूप निर्देशित हुआ है वेदों में, वह बहुत ही सूक्ष्म पक्ष है और रहस्यात्मक है, और उसको इसका निर्वचन ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। और इसका निर्वचन जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस निर्वचन को हम जब देखें तो हमें सर्वत्सरो ऐक्षत प्रजापति, मैंने प्रजापति ने इच्छा की कि वो सृष्टि करे, तो सर्वत्सरो अभवत्। पुनश्च सर्वत्सर एव परोक्षत्वेन संवत्सर इत्युच्यते। सबसे वस्तुतः संवत्सर का जो वैदिक मूल शब्द है, अर्थ है, वो है सर्वत्सर, और सर्वत्सर का अर्थ है सर्व उपपद पूर्वक छद्म गत्यर्थक इत्सर धातु है। यानी वह जो ये कालात्मक सत्ता है सृष्टि में, वह प्रजापति की ही वह सत्ता है जो छद्म रूप में इस कालात्मक सत्ता में सर्वत्र क्रियाशील है, व्याप्त है। और वह सर्वत्सर यानी सभी जो पक्ष इस सृष्टि या ब्रह्मांड के हैं वो इत्सर रूप हैं, छद्म गति रूप हैं। छद्म गति से यहाँ तात्पर्य है वास्तविक रूप में वह क्रियाशील न होकर केवल एक आभास के रूप में वह क्रियाशील होता है, और परोक्ष रूप में वेदों में उसी सर्वत्सर भाव को संवत्सर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करने की है कि भाई हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो फिर जब ये वेद कहता है कि पारमार्थिकी सृष्टि और व्यावहारिकी सृष्टि, तो व्यावहारिकी सृष्टि में, पारमार्थिकी सृष्टि में तो नित्य भाव है, व्यापक सच्चिदानंद रूप है। जो व्यावहारिकी सृष्टि है उसमें सारी सृष्टि